दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है भारत बनाम सऊदी अरब के उस तेल युद्ध की जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। सऊदी अरब ने सोचा था कि वह भारत को अपने तेल के जाल में फंसाकर दबाव डाल देगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मात्र 12 घंटों में भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि सऊदी अरब के जहाज भारत की सीमा पर खड़े रह गए और हालात ऐसे बन गए कि सऊदी अरब खुद भारत से गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों, यह कोई आम खबर नहीं है। यह नए भारत की ताकत, उसकी रणनीति और उसकी कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत का यह कदम दुनिया को दिखा रहा है कि अब भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। दोस्तों, इस पूरे तेल के खेल का वो धमाकेदार किस्सा जिसने सऊदी अरब को हिला दिया। सऊदी अरब की पूरी चालाकी की शुरुआत तब हुई जब उसने अचानक भारत को 26 घंटे की चेतावनी दी। उसने धमकी दी कि अगर भारत उसकी शर्तें नहीं मानता तो वह तेल की सप्लाई रोक देगा और कीमतें आसमान पर पहुंचा देगा। सोचिए दोस्तों, सऊदी अरब को भरोसा था कि भारत बिना उसके तेल के सांस भी नहीं ले पाएगा, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि 190 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है और ये भारत अब किसी भी कीमत पर घुटने टेकने वाला नहीं है। जैसे ही सऊदी अरब ने भारत को यह धमकी दी, दिल्ली के पावर कॉरिडोर में रातों रात गुप्त बैठकें होने लगी। विदेश मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तीनों मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार करने लगे जिसने सिर्फ 12 घंटों में सऊदी अरब की पूरी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। भारत ने तुरंत रूस, ईरान और वेनेजुएला के साथ बैक टू बैक आपातकालीन तेल समझौते फाइनल कर दीजिए। इतना ही नहीं, भारत ने अपने रणनीतिक तेल रिजर्व का दरवाजा भी खोल दिया ताकि पूरी दुनिया को संदेश मिल जाए कि भारत आने वाले महीनों तक किसी संकट में नहीं फंसेगा। यही वो पल था जब सऊदी अरब का पूरा खेल पलट गया। जो देश भारत को झुकाना चाहता था वही खुद उलझ गया। खबरें आई कि भारत ने अरब सागर में खड़े 300 से ज्यादा सऊदी तेल टैंकरों को अपने बंदरगाहों में घुसने की अनुमति ही नहीं दी। लाखों बैरल तेल से लदे ये जहाज वहीं खड़े रह गए। दुनिया हैरान थी कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वो अपने नियमों और अपनी शर्तों पर ही खेलेगा। इस बीच भारत ने एक और बड़ा दांव चला। उसने ऐलान किया कि अब वो तेल व्यापार में डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने रूस और ईरान से रुपए और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू कर दिया। यह खबर आते ही पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई, क्योंकि लंबे समय से तेल व्यापार में डॉलर का दबदबा था और सऊदी अरब उसी व्यवस्था का हिस्सा था। भारत के इस कदम ने ना सिर्फ अमेरिका को चौंकाया, बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर भी सीधा वार कर दिया। अब हालत यह हो गई कि सऊदी अरब, जिसने 26 घंटे की चेतावनी देकर भारत को डराने की कोशिश की थी, वही सऊदी अरब भारत से तेल खरीदने की विनती करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब ने भारत को ऑफर दिया कि वह अपने तेल को आधी कीमत पर देने के लिए तैयार है। सोचिए, जिस सऊदी अरब ने भारत को घुटनों पर लाने की साजिश रची थी, वही अब आधी कीमत पर तेल बेचने की गुहार कर रहा था। यह सिर्फ पराजय नहीं थी, यह सऊदी अरब के लिए एक ऐतिहासिक अपमान था। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि सऊदी अरब की यह चाल सिर्फ तेल की कीमतों से जुड़ी नहीं थी। इसके पीछे असली मकसद भारत की आर्थिक ताकत और कूटनीतिक बढ़त को रोकना था, लेकिन भारत ने खेल पूरी तरह पलट दिया। जैसे ही भारत ने सऊदी टैंकरों को रोका और वैकल्पिक सप्लाई चैनल सक्रिय किए, ओपेक देशों के अंदर भी खलबली मच गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार खो गया तो यह उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। भारत की इस रणनीति ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। अब भारत को दबाया नहीं जा सकता। अमेरिका और यूरोप भी हैरान रह गए कि जिस भारत को वे दबाव में फंसता देख रहे थे, उसी भारत ने 12 घंटे में सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ सऊदी अरब की हार नहीं थी, बल्कि यह एक भू राजनीतिक संकेत था कि आने वाले समय में भारत ऊर्जा की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय
जनता में भी नया आत्मविश्वास भर दिया। लोग कहने लगे कि ये नया भारत है जो किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। सोशल मीडिया पर जय हिंद और इंडिया ऑयल मास्टर स्ट्रोक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर भारत ने ये कारनामा कैसे कर रहे हैं। असल में भारत ने पिछले कई सालों से रणनीतिक रिजर्व और वैकल्पिक साझेदारियों पर लगातार काम किया था, चाहे वह ईरान से चाबहार पोर्ट हो या रूस से ऊर्जा डील। भारत ने हर संकट के लिए तैयारी कर रखी थी और यही तैयारी सऊदी अरब की चाल पर भारी पड़ गई। आज हालत यह है कि सऊदी अरब जो कभी खुद को ऊर्जा बाजार का बादशाह मानता था, वही भारत के दरवाजे पर खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा है। उसके टैंकर भारतीय सीमा के बाहर खड़े हैं और भारत बिना अपनी शर्तों के उन्हें अंदर आने की इजाजत देने को तैयार नहीं। यह अपाची के बाद के नजारा दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि नए भारत को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल हुई। दोस्तों सोचिए जरा, सऊदी अरब ने जिस चाल से भारत को दबाने की कोशिश की, उसी चाल को भारत ने उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। यही है नए भारत की असली पहचान, यही है वो आत्मनिर्भरता जिसकी बदौलत आज भारत हर संकट को अवसर में बदल रहा है। और अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक ऊर्जा संकट का मामला है या यह दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है? क्या आने वाले समय में भारत, रूस, ईरान और अन्य देशों के साथ मिलकर एक नया ऊर्जा गठजोड़ बना लेगा जो अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के लिए चुनौती साबित होगा? यह सवाल अभी रहस्य है, लेकिन इतना तय है कि भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा तेल का खेल जीत लिया है। दोस्तों पूरी कहानी को अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह सिर्फ तेल का खेल नहीं है, यह भारत की नई पहचान और उसकी बदलती ताकत की कहानी है। सऊदी अरब ने सोचा था कि 26 घंटे की चेतावनी देकर भारत को झुकाया जा सकता है, लेकिन 12 घंटों में भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वो अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद खेल का असली खिलाड़ी है। भारत की यह चाल केवल सऊदी अरब की हार नहीं थी, बल्कि यह पूरी वैश्विक राजनीति को एक नया संदेश थी। यह संदेश था कि अब भारत तेल पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। यह संदेश था कि भारत को धमकाने की कोशिश करने वाले देश खुद घुटनों पर गिर सकते हैं। यह संदेश था कि 140 करोड़ लोगों वाला यह देश अब केवल एक उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति है। आज हालात यह है कि सऊदी अरब जो कभी खुद को ऊर्जा बाजार का बादशाह मानता था, वही भारत के दरवाजे पर खड़े होकर गिड़गिड़ा रहा है। उसके टैंकर भारतीय सीमा पर फंसे पड़े हैं और भारत साफ कह रहा है, खेल हमारी शर्तों पर ही होगा। यह नजारा केवल सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि नए भारत को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है भारत की। यह जीत सिर्फ ऊर्जा बाजार में ही नहीं बल्कि कूटनीति, सामरिक शक्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी दर्ज हो चुकी है। यह जीत आने वाले समय में उस नई दुनिया की नींव रखेगी जिसमें भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्देशक होगा। तो दोस्तों यह है नए भारत की असली ताकत, जो संकट को अवसर में बदल देता है, जो हर चुनौती को जीत में बदल देता है और जो दुनिया को यह बता देता है कि भारत अब झुकने वाला नहीं, भारत अब किसी से दबने वाला नहीं। यह है आत्मनिर्भर भारत की पहचान, यह है शक्तिशाली भारत की गूंज और यह है आने वाले कल की वो इबारत जिसे पूरी दुनिया पढ़ेगी। भारत अब तेल का मोहरा नहीं बल्कि खेल का बादशाह बन चुका है। बाकी इस पर अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं।